जो लूट पूरे देश में हो रही है, आज आप बताइए ना, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी देश को 35 रुपया सस्ता पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। आज इस देश की जनता से मैं कहना चाह रहा हूं, आज देश में पेट्रोल और डीजल 35 रुपया हो सकता है, क्योंकि रशिया का सस्ता तेल आ रहा है और उस पर भी रशिया 20% डिस्काउंट दे रहा है। और नितिन गडकरी का लड़का उसमें 20% एथेनॉल मिला करके बेच रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं आप जो है 35 रुपया पेट्रोल डीजल कर रहे हैं? क्या वो मुनाफा सिर्फ अडानी अंबानी कमाएंगे? देखिए, इस सरकार की दोगली नीति देखिए कि जब मुनाफा कमाने का बात आता है रशिया के तेल से, तो वो अडानी अंबानी कमाते हैं, और जब टैक्स देने की बात आती है, टैरिफ देने की बात आती है, तो वो पूरे देश पे टैरिफ, आज ट्रंप के टैरिफ का दंश पूरा देश झेल रहा है। 10 लाख नौकरियां जो है वो खत्म हो गई। नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हर जगह जो है, हर जगह नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और आप नरेंद्र मोदी जो है सुनने को तैयार नहीं है। ये शर्म, दुख, पीड़ा और दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जब जब सरकारें निरंकुश भ्रष्ट हत्यारी होंगी, तब तब इस तरीके की क्रांति होगी, सत्ताओं को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। और नेपाल ही नहीं, आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह जो है युवा उबल रहा है। और कमोबेश अगर इस सरकार, भारत की सरकार ने युवाओं की बात नहीं सुनी, तो कमोबेश यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। किसी भी लोकतंत्र की जो नींव होती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है, निष्पक्ष चुनाव होता है। जब इस देश में निष्पक्ष चुनाव ही नहीं रह जाएगा, जब चुनाव आयोग ही मैनेज हो जाएगा, तो फिर इस देश की जनता की सुनवाई कहाँ होगी? आज क्या कारण है कि लगातार इस देश का युवा आंदोलित है, इस देश का किसान आंदोलित है, इस देश का नौजवान आंदोलित है, और फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। सरकार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि अब इनको वोट का डर खत्म हो गया है। आज मतलब आप बताइए, मुझे मतलब शर्म आती है, दुख होता है, पीड़ा होती है कि नेपाल का प्रधानमंत्री ओली 19 लोगों के मरने पर जो है इस्तीफा दे देता है, और एक हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री है जो मतलब इतने बेशर्म हो चुके हैं कि 750 किसान मतलब शहीद हुए। 2 साल तक मणिपुर जड़ा, सैकड़ों लोग जो है मारे गए, तब भी इस देश की निरंकुश सत्ता ने नैतिकता के नाम पर इस्तीफा नहीं दिया, उल्टे बेशर्मों की तरह तीसरी बार वोट चोरी करके सरकार बना ली। ये समझिए मेरे भाई, समझिए, जब जिस देश में मतलब साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल ही नहीं है, द सैंक्टिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल इज एट रिस्क। मतलब हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का। यहाँ तो एक एक घर में 997 वोटर मिलते हैं। एक वोटर जो है जाके 5 राज्य में वोट करता है। वोटर डिप्लीकेशन। और अभी इन्होंने एसआईआर के, ये एसआईआर क्या है? एसआईआर इज ए कॉन्स्पिरेसी बाय द बीजेपी एंड आरएसएस to delete and erase the votes of Dalit minorities, poor and the downtrodden। सड़कों पर लोग कहाँ उतर रहे हैं? क्या सड़कों पर लोग, आपने बिहार में नहीं देखा लोगों को? मतलब जबरदस्त वोट चोरी के खिलाफ बिहार में आंदोलन है, पटना में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे तेलंगाना, साउथ में आंदोलन हो रहा है वोट चोरी के खिलाफ। मतलब अब महाराष्ट्र में अभी कल का मैंने इंटरव्यू देखा कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 4000 वोट नए जोड़े गए, उसी महाराष्ट्र में 108 गुना वोट प्रतिशत जो है बढ़ा दिया गया नए वोटर्स का। मतलब नए वोटर, इतने तो वोटर नहीं जितना वोट वहां पड़ गया। तो ये सब जगह पूरा क्यों? आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी गई। दिल्ली में ये क्या कर रहे हैं आप समझिए? ये चुनाव आयोग के माध्यम से अगर वोटिंग परसेंट होती है 62%, तो ये सीधे सीधे 30% बढ़ा देते हैं, और वो बढ़ा हुआ वोट जो है वो
भाजपा के कैंडिडेट को मिल रहा है। इसके खुलासे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों ने ये दिखाया है। मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख वोट बढ़ता है और मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीत जाते हैं। और तमाम मतलब हर जगह अभी आप देखिए वहाँ का जो मोदी जी के खिलाफ जो लड़े थे अजय राय, उन्होंने अपने आप को, वहाँ की जनता ने उनको सांसद घोषित कर दिया है। तो आप समझिए पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ बगावत है और देश जो है क्रांति की मुहाने पर खड़ा है। नेपाल जैसी स्थिति बिल्कुल सरकार अगर सतर्क नहीं हुई, अगर देश की जनता की बात नहीं सुनेगी तो क्रांति होगी। हाँ, नेपाल में हुई हिंसा का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। जिस तरीके से नेपाल में लोगों को मारा जा रहा है, हम लोग जो है वो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और हमारा तो देश कहता है, देश का धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्म। तो हम हिंसा को कतई हम जो है इंडोर्स नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकना हमारा कर्तव्य है। और आप देखेंगे कि लूट के खिलाफ, देखिए लूट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी अंबानी भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। इस देश को अब सिर्फ और सिर्फ क्रांति बचा सकती है, क्योंकि ये सत्ता परस्त। आज आप बताइए ना, पंजाब में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, बाढ़ हुई, प्रधानमंत्री जाते हैं, हवाई सर्वेक्षण कराते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। आप मुझे बताइए 1600 करोड़ का राहत पैकेज इन्होंने घोषणा किया है। 1800 गांव प्रभावित हुए हैं और अब 1600। ये मतलब ये दिखाता है कि इनकी कोई जो है दिल से कोई इनका वो नहीं है सरोकार करने का। और मैं इस देश की जनता से कहना चाह रहा हूँ कि आपकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आपके युवाओं को लाठी मारा जा रहा है। आज जब युवा सड़कों पर आता है तो उसको लाठियों से मार के भगाया जाता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां जो है देने का वादा करते हैं और विश्वासघात करते हैं युवाओं के साथ। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं। आज हर दिन 31 किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है। इस देश में हर 3 मिनट पर इस देश की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। सुनिए, आप जाइए मत, पूरी बात को सुन के जाइए मेरी। आप बताइए, यही नरेंद्र मोदी हैं, कहते हैं कि विपक्ष मंगलसूत्र छीन रहा है। आज सोने का दाम 1,13,000 रुपया हो गया। कोई जवाब लेने वाला है? आज रुपया 89 रुपया, $1 89 रुपया हो गया। पूरे देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और ये लोग जो है सांप्रदायिकता की और घटिया राजनीति करते हैं। अब ये देश सहने वाला नहीं है मेरे भाई। आप देखेंगे इस देश का नौजवान, इस देश का युवा, इस देश का किसान मजदूर सड़कों पर आने जा रहा है अपने हक और अधिकार के लिए।